बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी, कल के लिए बाजार पर क्या स्ट्रैटेजी बनाने की आपको सलाह दे रहे हैं? कल सुबह जब हम ट्रेडिंग के लिए लौटेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट ये नहीं होगा कि अमेरिका के बाजार क्या करते हैं या ट्रंप के स्टेटमेंट ईरान को लेकर क्या आते हैं और क्या चीज़ होती है। हाँ, अगर ट्रेड डील को लेकर कोई स्टेटमेंट आए तो वो इंपॉर्टेंट होगा। अब बाजार दो ही चीज़ें देखना चाहता है, एक तो ये कि ट्रेड डील की डिटेल्स क्या है, कौन से वो प्रोडक्ट्स हैं जिन पर हमें ड्यूटी ज़ीरो देनी है, कौन से वो प्रोडक्ट्स हैं जो अमेरिका जीरो ड्यूटी पर यहाँ बेच पाएगा। तो अब अमेरिका जीरो ड्यूटी पर कुछ यहाँ बेच रहा है तो वो ऐसे प्रोडक्ट हैं जो भारतीय कंपनियों के लिए नेगेटिव होंगे, तो देखना होगा किसके मुनाफे पर असर पड़ेगा, है ना। तो अब सेक्टर और स्टॉक्स पर आएंगे। दूसरा, जो कंपनियां भारत से अमेरिका एक्सपोर्ट कर रही है उनमें 18% के टैरिफ हैं या कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी हैं जिन पे 0% टैरिफ, हालांकि चलो टेक्सटाइल भेजो आप, जेम्स ज्वेलरी भेजो आप, हम उस पर टैरिफ जीरो कर देंगे। ये सारी चीज़ें देखनी इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि अगर 18% आप टैरिफ लगाएंगे तो आप तो जेम्स ज्वेलरी तो बेच ही नहीं पाएंगे, इतना मार्जिन होता नहीं है। सो अब ट्रेड डील की डिटेल कब आती है, कैसी आती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, नंबर 1। नंबर 2 इंपॉर्टेंट क्या, आज के डेटा एफआईज के। अब आज के डेटा में दोनों तरह से ऊपर से नीचे भी आए और कल की क्लोजिंग से देखें तो ऊपर भी है। अब आज जो पहले ऊपर खुले उसमें खरीदा किसने, क्या एफआईज ने शॉर्ट काटे हैं या हमारे इन्वेस्टर्स ही आके ज़्यादा जोश में आ गए। वापस नीचे आए उसमें क्या एफआईज ने फ़ायदा उठाकर और बेचा है या नहीं, तो खरीदा किसने और बेचा किसने, इसके आंकड़े आज तय करेंगे कल कि बाजार कल कैसे रहने वाला है। सो आज के डेटा की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और उसको ध्यान से देखना है। प्लस ये भी देखेंगे वॉल्यूम्स कितने ज़्यादा हुए। इन सबको देखते हुए हम बनाएंगे स्ट्रेटेजी कल के लिए। सपोर्ट कहाँ है, अब 25,525 650 निफ्टी पर सपोर्ट का काम करेगा और ऊपरी स्तर पर 25,900 26,050 की रेंज रहेगी रुकावट। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 59,600 800 रहेगा सपोर्ट और ऊपरी स्तर पर 60,225 से 60,425 की रेंज रहेगी रुकावट के तौर पर। इन दो लेवल्स पर आपको करना है कल के लिए फोकस। देखिए, कल का मार्केट इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी ज़बरदस्त रह सकता है, क्योंकि आपको ही पता है कि जिस प्रकार की चीज़ें बाज़ार में चलती हुई नज़र आ रही है, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स चलती हुई नज़र आ रही है, उसके बीच में इंडियन मार्केट में टैरिफ की खबर आना, ये इंडियन मार्केट को काफ़ी ज़बरदस्त पुश तो करके गई। लेकिन आप सोचिए कि जिस प्रकार से कल का मार्केट था, जिस प्रकार से बजट वाले दिन का मार्केट था, वहाँ पे लोगों का माइंडसेट यही था कि अब मार्केट में तेज़ी नहीं होगी, अब यहाँ से गिरावट ही देखने को मिलेगी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इंडियन मार्केट में पिछले 2 ही दिनों में सब कुछ बदलता हुआ नज़र आया। जो अर्थशास्त्री, आप देखते होंगे कि जो टीवी पे जो अर्थशास्त्री बैठते हैं, उनसे जब ये सवाल पूछा गया था कि मार्केट में तेज़ी होगी या नहीं, तो किसी का भी हाथ नहीं उठा। करीब 40 से 50 जो बड़े बड़े अर्थशास्त्री थे, उनका माइंडसेट यही था कि इंडियन मार्केट में गिरावट होगी। एक का भी हाथ ऐसे नहीं हुआ कि इंडियन मार्केट में यहाँ से तेज़ी हो सकती है, और सब कुछ पिछले 2 दिनों में ही बदलता हुआ नजर आया। तो जो बड़े बड़े अर्थशास्त्री, बड़े बड़े ज्ञानी जो है वो ही फेल होते हुए नजर आए, तो छोटे मोटे जो चीज़ें हैं वो कैसे बदलती हुई नजर आएगी, या आप खुद समझिए कि मार्केट के लिए सब कुछ चीज़ें कहाँ से बदलेगी, किन लेवलों से बदलेगी, किसी को नहीं पता। और यही तो खेल है कि मार्केट इतनी आसानी से पैसा नहीं देता है। ये चीज़ आपको भी समझनी होगी कि जो ऑपरेटर है वो किस प्रकार से मार्केट को बदल सकता है। ये आप खुद दिमाग लगाइए कि आज मार्केट में ओपनिंग हुई, लोगों का माइंडसेट बस यही था कि बाज़ार खुलने के साथ ही हम बाइंग करेंगे, मार्केट में तेज़ी होगी, हमारा पैसा बनेगा। लेकिन हुआ क्या कि मार्केट में जैसे ही उन्होंने पैसा डाला, जैसे ही मार्केट ओपन होते ही उन्होंने पैसा डाला, थोड़ी बहुत तेज़ी तो देखने को मिली, लेकिन अगले ही 15 सेकंड में मार्केट ने 800 पॉइंट की गिरावट दिखा दी। तो इस माइंडसेट को आप समझिए कि मार्केट में किस लेवल तक की चीज़ें होती है। ऑपरेटर आसानी से पैसा किसी को नहीं देता है, ये चीज़ आप गांठ बांध लीजिए। तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा मार्केट में काम करने के लिए। मार्केट इतनी आसानी से पैसा आपको कभी नहीं देगा। आपको बस देखना है, वॉच करना है कि ऑपरेटर कहाँ पे एक्टिव हो रहा है, रिटेलर को पैसा कहाँ पे नहीं देना चाहता है। देखिए, मार्केट में जहाँ से तेज़ी होती है और फिर जो मार्केट में होल्ट आता है, मतलब मार्केट थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन करेगा, या मार्केट ऊपर जाने के बाद थोड़ा नीचे आता है, मतलब नीचे आने का मतलब यही है कि वहाँ पर रिटेलर्स की एंट्री संभव है। रिटेलर्स की एंट्री होते ही मार्केट में थोड़ी सी तेज़ी होने के बाद एक बड़ा फॉल फिर से देखने को मिलता है। इसका मतलब यही है कि ऑपरेटर ने उनकी बाइंग करवाई और उसके बाद उनको एग्जिट किया, उसके बाद में फिर से एक होल्ट देगा, फिर से बायर्स की एंट्री होती है, फिर से उनको ट्रैप किया जाएगा। मतलब ऐसा तब तक होता है जब तक कि
जो ऑपरेटर है उसका माइंड सेट ये ना कह दे कि अब यहाँ से मार्केट में सेलिंग आएगी, और जैसा ही उनका विचार आता है कि यहाँ से सेलिंग आएगी वैसे ही मार्केट में एक बड़ी रैली देखने को मिलेगी और वहाँ पे ऑपरेटर पार्टिसिपेट नहीं करना चाहेगा। उसका माइंड सेट ये बोलेगा कि अभी नहीं करेंगे, थोड़ा नीचे आने के बाद करेंगे, क्योंकि वो उन प्राइसेस को समझ ही नहीं पाता है कि ऑपरेटर किस प्रकार से एक बड़ा ट्रैप उसके लिए डालता हुआ नज़र आता है। और जब तक वो बाइंग करता है तब तक मार्केट की रैली भी ख़त्म हो चुकी होती है। तो एक बड़ी चीज़ें, बड़ी समझने वाली बात है कि मार्केट किस प्रकार से काम करता है। लेकिन कल से मार्केट में जो बड़ी उठापटक है वो तो है ही, साथ में एक नज़रिया भी देखने को मिलेगा कि मार्केट किस दिशा में जाता हुआ नज़र आ सकता है। क्योंकि आपने देखा कि बजट के बाद में मार्केट में लग रहा था कि नेगेटिव होगा, लेकिन मार्केट उसका उल्टा हुआ। मार्केट में दिखी अच्छी खासी पॉजिटिविटी, खबरें आने के बाद बड़ा गैप अप तो देखने को मिला। लेकिन मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में भी बताया कि किस प्रकार की चीज़ें चल रही है। चार्ट का फॉर्मेशन बैंक निफ्टी का किस प्रकार से कहता हुआ नज़र आ रहा है, और जिस प्रकार की ट्रेंड मार्केट में है वो ट्रेंड का पार होना बहुत ज़रूरी है, ऊपरी स्तरों का पार होना बहुत ज़रूरी है। तो कल का मार्केट काफ़ी अहम रहेगा। सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो कि मैंने आपको बताया कि करीब 25,800 और 850 निकलने के बाद 26,000 का लेवल जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा निकालना, क्योंकि एक साइकोलॉजी जोन है। तो ये यदि निकलता है तो बाज़ार के लिए एक बड़ी रैली फिर से देखने को मिल सकती है। सपोर्ट जोन रहेगा वो रहेगा 25,750 25,500 का। तो यदि ये सपोर्ट जोन काम करता है, जो कि आज का लो भी था, तो वो अच्छा खासा तेज़ी के लिए आपको देखने को मिल सकता है। और जिस प्रकार से बाज़ार ने लोअर लेवल भी बनाए थे कि 50 EMA था, वहाँ पे बाज़ार ने सपोर्ट लिया था। तो 50 EMA यदि बचा रहता है तो मार्केट के लिए काफ़ी पॉजिटिविटी आने वाले दिनों में भी बनती हुई नज़र आ सकती है। तो देखना होगा कि किस प्रकार से बाज़ार में सभी चीज़ें बदलेगी। लेकिन यदि नीचे की तरफ बैंक निफ्टी 58,800 फिर से तोड़ देता है, 59,800 फिर से तोड़ देता है, तो आपको 59,500 तक के लेवल्स दिखाई देंगे। ऊपर की तरफ 60,200 250 60,500 पार होना बहुत ज़रूरी है। तो मार्केट में फिर से एक ट्रेंड पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, आपकी नज़रें वहाँ पे जरूर रहनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।